क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। इक्वालिटी के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं? हमारे पास इक्वालिटी के लिए हमने 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहली ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, एक जैसा उनका ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, इक्वल होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा ऑर्डर होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है या 1 by 1 है तो दूसरे का भी वही ऑर्डर होना चाहिए। और नेक्स्ट है कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कि उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है a = 3। अब इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ a हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ a हमारे पास है 1 by 1। इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास 1 by 1 का मैट्रिक्स है। अब हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज में कि हमारे पास और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो 1 by 1 का है। सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना है। बी हमारे पास 1 by 1 का नहीं है। सी जो है वो हमारे पास क्या है? 5 - 2, तो 5 - 2 क्या बनता है? 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 5 - 2, तो 5 - 2 हमारे पास क्या आएगा? 3। 5 - 2 3 होता है। तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 1 by 1 है, मतलब इसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 by 1 का मैट्रिक्स बनता है। और नेक्स्ट कंडीशन हमने देखनी होती है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि अगर इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, सेम नंबर है, और फिर इसमें तो हमारे पास एक रो एक ही कॉलम है, तो इसमें तो ये नंबर सेम है, तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती ये हो रही हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास थी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ a = ऑर्डर ऑफ c। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके सेम होने चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, हैंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो a = c। नेक्स्ट हमारे पास है b = 3 5। अब इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ b हमारे पास क्या बनता है? इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 1/2 का मैट्रिक्स है। अब हमने इसमें देखना है कि और कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो 1/2 के हैं। डी भी 1/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और बी के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ई का ऑर्डर डिफरेंट है, एफ का भी ऑर्डर डिफरेंट है, जी हमारे पास जी का भी ऑर्डर डिफरेंट है, एच का भी। आई का हमारे पास क्या बनता है? आई 3 और 3 + 2 5, तो आई के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम बनते हैं। इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 है और इसका भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 बनता है। तो ये हमारे पास आई जो होगा, आई = 3 और 3 + 2 ये क्या बनेगा? 3 और 5। तो ऑर्डर ऑफ आई हमारे पास होगा इसमें 1 रो है और
2 कॉलम्स हैं। तो ये 1/2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो थी ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई है, और सेकंड कंडीशन है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो भी दोनों में सेम है। तो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हैंस बी इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट है हमारे पास सी तो ए के इक्वल था, फिर है डी 5 3 है, तो ये इसका ऑर्डर 1/2 बनता है, और हमारे पास किसका ऑर्डर 1/2 बनता है, आई का। लेकिन आई के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इसके इक्वल नहीं हैं, बी के भी नहीं हैं, और जे का ऑर्डर भी इसके ऑर्डर के बराबर नहीं है। तो डी जो है इसमें से किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ई इज इक्वल टू 4062। ई इज इक्वल टू 4062। तो अब हमने देखना है कि ये इसका ई का ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है। ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास है, इसमें 2 रोज़ हैं हमारे पास और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अब हम इसमें देखेंगे कि और हमारे पास 2/2 के मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। एफ हमारे पास 2/2 का नहीं है, जी भी नहीं है, एच हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, और एच के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका भी 4 है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसका 0 है, इसका भी 0 है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है और इधर भी 6 है, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो है 2, तो इधर भी 2 है। तो एच का और ई का ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो एच जो है वो हमारे पास ई के इक्वल होगा। ये भी है 4062। तो इसका ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास क्या है 2/2। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, जिसमें ऑर्डर इनका इक्वल है, और सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई जिसमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो 1 and 2 सेटिस्फाइज। तो ये हमारे पास क्या होंगे, हैंस एच ई इज इक्वल टू एच। अब हम इसमें देख लेते हैं और भी कोई मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल है। तो इसमें आई का ऑर्डर सेम नहीं है, जे का ऑर्डर भी 2/2 है। अब जे में हम देखते हैं, ये बनेगा 2 + 2 4, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, और 2 + 0 2 हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एच और ई के बराबर हैं, तो ये हमारे पास तीनों बराबर होंगे। ई एच एंड जे हमारे पास तीनों जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, J इज इक्वल टू 2 + 2, 2 + 4, 2 - 2, 2 + 0। तो ये हमारे पास क्या बनता है 4062। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ J इज इक्वल टू 2/2। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ J इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, और ये भी किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ E। इन तीनों के आपस में ऑर्डर सेम है। सेकंड ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ
J, H and E are same. Hence हमारे पास क्या होगा, J इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E, तो ये तीनों सेम है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, 6। 2, 6। ऑर्डर ऑफ F क्या है, ये हमारे पास बनता है 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1 का मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसका ऑर्डर किसके सेम है। F का ऑर्डर 2/1 है, G का भी 2/1 है, और G के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 3 - 1 2 और 3 + 3 6। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 है। इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट है 6, और इसका भी 6 है। तो हमारे पास G क्या होगा, 3 - 1 एंड 3 + 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 - 1 2 और 3 + 3 6। ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या बनेगा, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये 2/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट वाली जो हमारे पास थी, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, और सेकंड हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, hence F इज इक्वल टू G। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और भी कोई इनके इक्वल है। F का ऑर्डर 2/1 है, G का भी, H का ऑर्डर नहीं है इसके इक्वल, और I का भी नहीं है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। F इज इक्वल टू G है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है